धामरा साहब, आपको क्या लगता है, मौलाना साहब बाकी नाराज हैं? मुझे मालूम नहीं कि मौलाना साहब नाराज हैं। हो सकता है कि वो नाराज हैं किसी बात पे, मगर ये तो मौलाना साहब की पार्टी या मौलाना साहब बता सकते हैं या फीमेल एंड बता सकती है। मगर सिंध में तो मौलाना साहब हमारे चलिए पास फिर आप इतिहास पीपल्स का पार्टी के अक्सर। हवाले से जरा बता दें, 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है आजिज धामरा साहब, कराची और हैदराबाद को छोड़कर कितना डेवलपमेंट का काम किया पीपीपी ने सिंध में? मेरे ख्याल में मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि आप अपना कैमरा मैन और कोई बीच का कोई रेफरी सिलेक्ट करें। 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को फंड मिला है, किस सूबे ने अवाम की सेहत के लिए ज्यादातर पैसे खर्च किए हैं, एजुकेशन के लिए खर्च किए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए हैं, किस सूबे में नेचुरल जो मेगा डिजास्टर आए हैं और किस तरह आवाम को संभाला गया है, किस सूबे ने उन जो विक्टिम्स हैं डिजास्टर्स के अवाम, उनकी फलाह बहबूद के लिए कितना काम किया है, वो तो आप अपना कैमरा मैन दें, कोई रेफरी करें और उस पर एक डिबेट करें, प्रोग्राम करें। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम सूबों को पैसे मिलते रहे, सिर्फ सूबे सिंध को नहीं मिले। उसमें कोई एक हॉस्पिटल ऐसा बताएं जिसमें फ्री ऑफ कास्ट किसी भी आवाम के दिल का, दिमाग, जो गुर्दों का, फेफड़ों का मुफ्त में इलाज किया गया हो, जिसमें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने आके फ्री में इलाज करवाया। सलीम ज़िया साहब, आप अग्री करते हैं? क्योंकि आप भी कराची को समझते हैं, सिंध को समझते हैं अच्छे तरीके से, गहरी नज़र रखते हैं। आप अब क्या समझते हैं, ये वाकई सही कह रहे हैं धामरा साहब? नहीं, वो जिस हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर वो एक अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, लेकिन सिंध तो बहुत बड़ा सूबा है ना जी, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इन्होंने ज़रूरी मैं समझता हूँ कोशिश ज़रूर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।